हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मेरा नाम हिमेंद्र जैन है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरएसआई इंडिकेटर के बारे में। आरएसआई एक बहुत ही ज़बरदस्त इंडिकेटर है जिसका फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त इंडिकेटर है जो कि आपको करेंसी के ट्रेंड के स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, उसमें होने वाले मोमेंटम के बारे में बताता है। तो आइए हम स्क्रीन पे चलते हैं और इस इंडिकेटर को पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं और उसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को समझेंगे और उसके बाद हम इसकी स्ट्रेटेजी को समझेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और आरएसआई इज ए पॉपुलर इंडिकेटर डेवलप बाय ए टेक्निकल एनालिस्ट नेम जूनियर वेलेस विल्डर। ये हेल्प करता है ट्रेडर को इवेल्युएट द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट मार्केट। ये 0 से लेकर 100 तक ऑस्किलेट होता रहता है। अगर इसकी रीडिंग 30 के नीचे जाती है तो ये ओवरसोल्ड मार्केट कंडीशंस के बारे में बताता है। ओवरसोल्ड का मतलब होता है कि करेंसी बहुत ही ज़्यादा सेलिंग प्रेशर में आ चुकी है, बहुत ज़्यादा उस करेंसी की पिटाई हो चुकी है। अब यहाँ से वो बाउंस बैक दे सकता है। अगर इसकी रीडिंग 70 के ऊपर जाती है तो ऐसा माना जाता है कि ये ओवरबॉट कंडीशन में आ चुका है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर बाइंग हो चुकी है। अब इस करेंसी पेयर को नीचे गिरना चाहिए। ऐसा आरएसआई साहब इंडिकेटर के बारे में, जो जूनियर वैलिस बिल्डर साहब हैं जिन्होंने इस इंडिकेटर को बनाया है, वो हमें इसके बारे में बताते हैं। आगे चलते हैं। इन एडिशन टू द ओवरबॉट एंड द ओवरसोल्ड इंडिकेटर मेंशन्ड अबव, traders who uses the relative strength indicator also look for center line crossover। इस इंडिकेटर के अंदर एक सेंटर लाइन होती है और उस सेंटर लाइन की वैल्यू होती है 50। अगर आरएसआई उस 50 लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटता है तो उसको बुलिश ट्रेंड बोला जाता है। अगर उस सेंटर लाइन को प्राइजेस अगर ऊपर से नीचे की तरफ काटते हैं तो उसको सेलिंग प्रेशर बोला जाता है, यानी बेयरिश ट्रेंड बोला जाता है। माना जाता है कि अगर 50 के लाइन को ऊपर से नीचे तोड़ दिया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका सेलिंग प्रेशर है मार्केट के अंदर। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ए राइजिंग सेंटर लाइन क्रॉसओवर अकर्स व्हेन द आरएसआई वैल्यू क्रॉसेस अबव द 50 लाइन ऑन द स्केल मूविंग टुवर्ड द 70 लाइन। This indicates the market trend is increasing in strength and it is considered as a bullish signal until the RSI approaches the 70 line। जब तक RSI 70 लाइन को अप्रोच नहीं करता तब तक वो बुलिश कंडीशन के अंदर है, एक तेजी वाली कंडीशन के अंदर है। A falling center line crossover occurs when the RSI value crosses below the 50 line on the scale moving towards the 30 line। जब RSI 50 लाइन को ब्रेक करेगा और 30 लाइन को अप्रोच करेगा, 30 के नंबर को अप्रोच करेगा, तो इसका मतलब आपका डाउनवर्ड ट्रेंड है आपका। डिटरमाइनिंग द ट्रेंड यूजिंग द आरएसआई, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अगर आरएसआई की वैल्यू 50 के ऊपर है तो इसका मतलब पॉसिबल अप ट्रेंड है, और आरएसआई की वैल्यू अगर 50 के नीचे है इसका मतलब पॉसिबल डाउन ट्रेंड है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार चार्ट पे लेके चलता हूँ और वहां पे मैं आपको बताता हूँ कि आरएसआई को प्लॉट कैसे करते हैं, फिर इसके बारे में हम और भी ज्यादा जानेंगे। चार्ट पे हम आगे हैं। आप मैक्सिमम 2 आवर्स का, मिनिमम 2 आवर्स का आप टाइम फ्रेम ले सकते हैं। जब आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे आप 5 मिनट्स के चार्ट में भी काम कर सकते हैं, आप 15 मिनट के चार्ट में भी काम कर सकते हैं, वो आपकी विश है। तो मैं 2 आवर्स के चार्ट में रिकमेंड करता हूँ। हम यहाँ पे जाएंगे आरएसआई इंडिकेटर के ऊपर और यहाँ पे हम यूज करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को जब हमने प्लॉट किया तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक 70 का लेवल आपको दिख रहा है और यहाँ पे आपको एक 30 का लेवल दिख रहा है। तो ये 70 का लेवल आपको इंडिकेट करता है ओवरबॉट मार्केट। क्या इंडिकेट करता है आपको? ओवरबॉट मार्केट। और ये 30 का लेवल क्या इंडिकेट करता है आपको? ओवरसोल्ड मार्केट। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए 70 के ऊपर गया तो ये कौन सा कंडीशन हो गया आपका? ओवरबॉट कंडीशन हो गया। यहाँ से प्राइसेस नीचे आ गए तो दिस इज कॉल्ड दी ओवरबॉट। अब हम देखते हैं ओवरसोल्ड कंडीशन। थोड़ा सा पीछे जाएंगे, अब देखो यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर भी ये ओवरबॉट हुआ, 70 के ऊपर प्राइजेस गए, वहां से आपको एक डिप देखने को मिला बाजार में। ठीक है, यहाँ से भी आप देखें, यहाँ पर भी ये 70 के ऊपर गया, एक आपको डिप देखने को मिला बाजार। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 30 के नीचे आया लेकिन आपको बाउंस बैक देखने को नहीं मिला। यहाँ पे जब ये 30 के नीचे आया तो थोड़ा सा बाउंस बैक मिला, फिर नीचे आया, फिर बाद में बाउंस बैक दिया। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ सीखने को मिलती है? ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आरएसआई आपका 30 के नीचे जाएगा तो वहां से बाउंस बैक देगा, 70 के ऊपर जाएगा तो वहां से बाउंस बैक देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये उस जमाने में जब ये इंडिकेटर बना था 1979 के अंदर, तो उस जमाने में क्या होता था कि
मार्केट में ज़्यादा लोग नहीं हुआ करते थे, लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी मार्केट के अंदर, एंड ऑफ डे ट्रेडिंग हुआ करती थी, यानी एंड ऑफ डे चार्ट्स हम लोगों के पास आते थे, इंट्राडे नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम नहीं हुआ करते थे, लोग टेक्निकल्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, तो उस समय में थ्योरी बहुत अच्छी काम करती थी। सिंपल 30 के नीचे जाता था आप बाय कर लो, 70 के ऊपर जाता था आप शॉर्ट कर दो। लेकिन ये आज की थ्योरी, आज के ज़माने में भी, आज के मार्केट ट्रेंड के अंदर भी ये थ्योरी काम करती है, लेकिन उतनी अच्छी काम नहीं करती जितनी ये 1980s 20s में काम करती थी, या आपका 2010 तक ये काम करती थी, 12 तक काम करती थी, लेकिन आज 2024 में ये उतना अच्छा काम नहीं करती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम आरएसआई के बारे में सीख रहे हैं तो गलत है? बिल्कुल नहीं। आरएसआई इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन इसको यूज करने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। देखो, इसके बारे में बोला जाता है कि ये ट्रेंड इन मोमेंटम विल रिमेन इन मोमेंटम टिल द टाइम इट वांट्स, यानी अगर कोई ट्रेंड ऊपर की साइड मोमेंटम में है या नीचे के साइड मोमेंटम में है, तो जब तक वो ट्रेंड एक मोमेंटम में रहना चाहता है तब तक वो रह सकता है। तो ये एक आपका मैंने सिंपल एग्जांपल दिया आरएसआई ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। फिर आ जाता है दोस्तों आरएसआई डाइवर्जेंस। आरएसआई डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? आरएसआई डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है कि जब प्राइजेस आपके अपसाइड में होते हैं, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, जब प्राइजेस आपके अपसाइड में होते हैं और आपका जो आरएसआई है, सपोज ये आरएसआई है आपका 70 और 30 का, जब आरएसआई आपका प्राइजेस के साथ ऊपर जाता है, लेकिन एक आफ्टर ए सर्टेन लेवल आरएसआई आपका नीचे आना चालू हो जाता है, यानी यहाँ पे मोमेंटम बता रहा है कि प्राइजेस तो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन अभी इसके अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं बची जो पहले थी, यानी अब मैं ऊपर नहीं जा सकता। यानी ट्रेंड के जो मोमेंटम ने, ट्रेंड के स्ट्रेंथ ने क्या किया, ऊपर जाने से मना कर दिया, वो नीचे की तरफ आ रहा है। प्राइजेस क्या हो रहे हैं? प्राइजेस आपके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव डाइवर्जेंस ऑन दी अपसाइड। सेम वे में यही नेगेटिव डाइवर्जेंस बनता है आपका डाउन साइड में। कैसे बनेगा? प्राइजेस आपके लोअर हाई लोअर लोज लगा रहे हैं, यानी नीचे आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका आरएसआई है, यहाँ पे मैं 70 और 30 दोनों मार्क कर देता हूँ। तो आरएसआई भी प्राइजेस के साथ नीचे आ रहे हैं, लेकिन आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम आरएसआई आपका ऊपर आना चालू हो जाता है। आरएसआई कहता है कि भाई बहुत ज्यादा सेलिंग हो चुकी है, अब मेरे पास इतना ताकत नहीं है कि मैं उसको नीचे की तरफ लेके जाऊं, तो मोमेंटम ऊपर की तरफ पिकअप होना चालू हो जाता है। डेट इज कॉल्ड दी नेगेटिव डाइवर्जेंस बिटवीन दी आरएसआई एंड दी प्राइजेस। यानी अब प्राइजेस यहाँ से बाउंस बैक ऊपर ले सकते हैं, प्राइजेस अब यहाँ से ऊपर की तरफ बाउंस बैक ले सकते हैं। डेट इज कॉल्ड दी डाइवर्जेंस। तो ये एक स्विंग ट्रेडिंग टेक्निक है जो डिटरमाइन करती है व्हेन टू एंटर एंड एग्जिट, यानी जब आप कभी एंटर लेना चाहते हैं शॉर्ट ट्रेड के अंदर या लॉन्ग ट्रेड के अंदर, वो भी बताएगी, या ऑलरेडी आपने बाइंग पोजीशन ले रखी है और आपको एग्जिट करना है, तो डाइवर्जेंस इज द बेस्ट वे। आप एग्जिट टेक्निक के लिए डाइवर्जेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग डाइवर्जेंस के। यहाँ पे हम चार्ट पे आ जाते हैं, 2 आवर्स के चार्ट पे। अब देखो यहाँ पे आपका बहुत बढ़िया डाइवर्जेंस बन रहा है कि प्राइजेस आपके लोअर लो बना रहे हैं, प्राइजेस लोअर लो बना रहे हैं, और आरएसआई देखो ऊपर जा रहा है आपका। दिस इज द नेगेटिव डाइवर्जेंस। यहाँ से देखिए प्राइजेस आपके ऊपर की तरफ आ गए। बहुत बढ़िया लगा डाइवर्जेंस, बहुत जबरदस्त स्विंग ट्रेडिंग टेक्निक है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे प्राइजेस आपके ऊपर जा रहे हैं, आरएसआई आपका नीचे आ रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिए प्राइजेस नीचे आ गए, तो आप ऊपर के लेवल पे क्या कर सकते थे? एग्जिट कर सकते थे, या यहाँ पे चाहते तो आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते थे मार्केट के अंदर। और एग्जांपल्स देखते हैं। ये भी देखिए बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि प्राइजेस आपके लोअर लो लगा रहे हैं और आरएसआई आपका ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक आपको मार्केट के अंदर देखने को मिला। मैं आपको एक करेंसी पेयर में और दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे रिसेंटली बहुत बढ़िया डाइवर्जेंस बन रहा है, आरएसआई नीचे आ रहा है और प्राइजेस देखो ऊपर जा रहा है। यहाँ से एक थोड़ा सा आपको डिप देखने को मिला, तो ये आरएसआई डाइवर्जेंस है आपका। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, प्राइजेस आपके हाई लगा रहे हैं, आरएसआई आपके नीचे आ रहा है, डाइवर्जेंस बन रहा है आपका, प्राइजेस ऑन दी लोअर साइड, ये आपका आरएसआई डाइवर्जेंस है। अब इसके अंदर एक और मैं बेहतरीन टेक्निक आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें आप बहुत अच्छा पैसा मार्केट के अंदर बना सकते हैं। आरएसआई की वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजीज है, जो हम अपने एक्सएम के वेबिनार्स के अंदर बच्चों को सिखाते हैं। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे हम लोग फ्री वेबिनार्स लेते हैं एक्सएम की तरफ से।
और वो जो वेबिनार्स हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। आपको केवल xm.com पे जाना है, मैं आपको दिखा देता हूँ और फिर मैं आपको स्ट्रेटेजीज के बारे में बताऊंगा। xm.com पे आपको आना है। यहाँ पे रिसर्च एंड एजुकेशन के अंदर आप फॉरेक्स एंड सेफ्टी वेबिनार्स के अंदर आप आएंगे, फिर शेड्यूल में जाएंगे, फिर यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि मेरे कलीग हैं कृणाल जी, उनका भी वेबिनार होता है। मेरा नाम हिमेंद्र जैन है, हमारा भी वेबिनार है 29 मई को। अब जिस दिन हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नेक्स्ट वेबिनार हमारा 29 में है। आज 26 मई को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। 28 मई को कुणाल भाई का है। तो आप जो भी टॉपिक पे आप सीखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें, यहाँ पे आप रजिस्टर्ड करें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिटेल, रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक कर दें, आपके पास मेल आ जाएगा। तो चलिए स्ट्रेटेजी पे चलते हैं हम लोग। स्ट्रेटेजी कुछ इस प्रकार से है कि आपको आरएसआई के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम होगा, ये जो टाइम फ्रेम है आपको यहाँ पे आपको चेंजेस करने हैं। यहाँ पे आपको डेली करना है। क्या करना है आपको? डेली करना है। डेली करने के बाद आपको स्टाइल पे जाना है। ये जो मूविंग एवरेज है आरएसआई के अंदर, इसको आपको ब्लैक करना है, थोड़ी सी थिकनेस को बढ़ा देना है और इस वाली थिकनेस को भी थोड़ा सा आप इंक्रीज कर देंगे और ओके कर देंगे। अब ये जो आपको ब्लैक कलर की लाइन है ये बेसिकली आपका 14 पीरियड की मूविंग एवरेज है आरएसआई के ऊपर। जब हम आरएसआई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आरएसआई की कैसे वैल्यू कैलकुलेट होगी ये हम इन डेप्थ अपने वेबिनार्स में बताते हैं। अगर आपको ये सीखना है कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द आरएसआई, आप हमारे वेबिनार्स को ज्वाइन कीजिएगा। तो जब भी हम आरएसआई की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो जो भी आरएसआई की वैल्यू निकलती है उसके लास्ट 14 डेज की जो आरएसआई की वैल्यू होती है उसका एक एवरेज निकालते हैं। वो जो एवरेज है वो ब्लैक कलर की मूविंग एवरेज है, लाइन। इस लाइन के ऊपर अगर आरएसआई चल रहा है तो पॉजिटिव है और इस लाइन के नीचे अगर आरएसआई चल रहा है तो नेगेटिव है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने 2 आवर्स का चार्ट ले लिया। मैं आपको बहुत बढ़िया एंट्री टेक्निक और एक सेलिंग टेक्निक सिखाता हूँ मैं आपको। देखो आपको करना क्या है, ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही है आरएसआई की, ये जब अपने ब्लैक कलर की मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे क्लोज कर देगा, तो जिस दिन ये क्लोज करेगा उस दिन आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है। जिस दिन ये क्लोज करेगा उस दिन आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है। आपको पूरे दिन सिंपल ये वेट करना है। जब नेक्स्ट मॉर्निंग आप उठोगे सुबह 5:30 बजे या 6 बजे, तो आपको ये वेट करना है कि क्या कल आरएसआई ने अपनी मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर किया नीचे की तरफ। अगर उसका आंसर है यस, तो उस दिन का यानी प्रीवियस डे का आप क्या करोगे, प्रीवियस डे का आप एक लो ले लोगे। प्रीवियस डे का आप लो ले लोगे, इसका लो आप नोट कर लोगे। इस कैंडल का लो है 1.2520। पूरे दिन का जो लो लगा है वो आपको लेना है 2520। इस कैंडल के लो के नीचे आप सेल ट्रेड डालोगे, अगले दिन सेल ट्रेड हो जाएगा। और ये देखो ये आपका नीचे आपका आ गया। कितना नीचे आया आपका ये? 2426। मिनिमम टारगेट इसमें आपका 50 से 70 पिप्स का आपका टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? मान के चलिए आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। ट्रेड लेने के बाद किसी भी दिन आरएसआई वापस अपना मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया। मूविंग एवरेज के ऊपर जब वो आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, मूविंग एवरेज के ऊपर जब वो आ गया तो उस दिन का जो हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस का काम करेगा। हम अपना स्टॉप लॉस इस लेवल के इस हाई के ऊपर एग्जिट करेंगे और यहाँ से हम बाय ट्रेड लेंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस टेक्निक है इसके अंदर। खैर अभी हम एंट्री टेक्निक देखते हैं। 2520 के नीचे हमने ट्रेड लिया, नीचे कितना आ गया? 2299। 2299 कितना आ गया? मोर देन 200 पिप्स। फिर देखो यहाँ पे इसने क्या किया, आरएसआई ने अपने ब्लैक कलर की मूविंग एवरेज को क्रॉस किया। पूरे दिन हमने वेट किया, पूरे दिन वेट किया। अगले दिन मॉर्निंग में हम उठे, हमने देखा इसका हाई ब्रेक हो चुका है, प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हो चुका है। इसका हाई था आपका 1.2458। इसका हाई ब्रेक होने के बाद हमने बाय ट्रेड एग्जीक्यूट किया। देखो कितना ऊपर गया 2569। उसके बाद कितना गया 2634। उसके बाद नीचे आने के बाद दोबारा देखो कितना हाई गया 2694, 2758। ठीक है, ऐसे में आपको यूरो यूएसडी में भी एंट्री दिखा देता हूँ, बाय साइड दिखा देता हूँ पहले मैं। ये देखो जहां पे आपको आरएसआई ने क्रॉसओवर किया, इस दिन का हाई हम ले लेंगे। इस दिन का हाई है 7114, 1.07114। सीधी मूवमेंट है, कितना ऊपर गया 895। अब देखो यहाँ पे इसने शॉर्ट ट्रेड दिया रिसेंट में, यहाँ पे आरएसआई ने मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर किया इस दिन, तो इसके लो के नीचे आरएसआई ने शॉर्ट दे दिया। इसका लो था आपका 817, 817 के नीचे शॉर्ट पोजीशन दिया। लो कितना लगाया 804। अभी 846 चल रहा है, अभी शॉर्ट पोजीशन पे।
क्या यहाँ पे क्लोज कर दिया ऊपर? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रॉस कर दिया। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे क्रॉस कर दिया। इसकी वैल्यू देखेंगे, आरएसआई की वैल्यू कितनी है? 58। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेटा विंडो पे चले जाएंगे। हम आरएसआई की वैल्यू इसने ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ क्लोज कर दी है। आरएसआई की वैल्यू ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट क्लोज कर दी है इसने, एक दो पॉइंट से बिल्कुल क्लोज कर दी है। अब हम क्या करेंगे, इस दिन का हाई यानी आज का जो हाई है, अगर आज फ्राइडे है मान के चलिए, अब नेक्स्ट जो ट्रेडिंग होगा मंडे को होगा, तो मंडे को जब इसका हाई ब्रेक होगा तो हम इसके हाई के ऊपर बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और आराम से बैठ जाएंगे। तो जितना भी मान के चलो यहाँ पे लॉस कितने का है, आपने यहाँ पे बेचा फॉर एग्जाम्पल 817 का, आपने सेल किया 0.01 लॉट, आपने शॉर्ट किया 1.0817। आप एग्जिट कहाँ कर रहे हैं? आप एग्जिट कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 1.0850 मान के चलो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लॉस कितने का हो गया? यहाँ पे आपका लॉस हो गया ऑलमोस्ट 33 पिप्स का। तो नेक्स्ट रेट जो आप बाई करेंगे, आप बाई करेंगे 0.02 लॉट एट द रेट ऑफ 1.0850। अब 33 पिप का आपका लॉस है, यहाँ पे डबल क्वांटिटी आप बाई कर रहे हो, तो 16 से 17 पिप आपको चाहिए अपना लॉस पूरा कवर करने के लिए। यानी अगर ये 870 भी जाएगा तो आपका लॉस भी कवर हो जाएगा और प्रॉफिट में भी आ जाओगे। लेकिन क्योंकि हम 2-3 पिप के लिए तो नहीं प्ले कर रहे, हम लोग 50 से 70 पिप के लिए प्ले कर रहे हैं, तो इसके अंदर अगर 850 पे आप बाय करोगे तो मिनिमम आप 900 पे मिनिमम आप इसको सेल आउट करोगे, तब जाके आपके टारगेट्स भी पूरे होंगे, लॉस भी कवर हो जाएगा आपका, प्रॉफिट्स में भी आ जाओगे। आई होप दोस्तों आपको स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी। यहाँ पे मैंने आपको मनी मैनेजमेंट के बारे में भी बताया है, स्टॉप लॉस हिट होने पे कैसे लॉस कवर किया जाए, डेट इज द पार्ट ऑफ मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, और मैंने आपको एंट्री एंड एग्जिट टेक्निक भी बताई है। आई होप अगर आपको स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी, और लगी है तो डेफिनेटली आप लाइक तो जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।